ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्था है जो पूरे विश्व में हर एक देश पे समय समय पर चेकअप किया करती है कि कितने % लोग इस देश में बीमार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्वे देखा गया तो 2021 का सर्वे है। आज से 4 साल पहले का सर्वे ये निकल के सामने आया कि 10 में से 8 लोग अस्वस्थ हैं। यानी कि 10 लोगों को जांच किया गया तो ये पाया गया कि 8 लोग अस्वस्थ हैं, कोई ना कोई समस्या है। आज क्या हो रहा, 2025 चल रहा। 2025 की अगर बात करें तो आज की डेट में 10 के 10 लोग अस्वस्थ हैं, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। कारण क्या है, पहले का जीवन शैली और आज के जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। कैसे? हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है नहीं? अब पहले था, अब नहीं है। अब तो कहने का रह गया। पहले कृषि प्रधान देश क्यों था? इस भारत देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज नहीं है, पहले था। क्यों था? क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश इसलिए था कि भारत देश की ऐसी भूमि जहाँ पर साल में 4 प्रकार की जलवायु होती है, सब लोग जानते हैं। इसलिए हर तरीके की फसल भारत देश में उगाई जाती है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में 206 देशों में सबसे अधिक और सबसे अच्छा अनाज भारत देश में पैदा होता था। और पूरे भारत देश से पूरे विश्व में अनाज की सप्लाई की जाती थी, इसलिए हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा गया। लेकिन आज हमारे अनाज को पूरा विश्व जो ले रहा था वो नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आज किसान लोगों ने इतना बड़ा गड़बड़ी कर दिया। खेती किसान डाल करके जहर, ऐसी कोई फसल नहीं जो बगैर जहर के पैदा हो, इसीलिए विदेश ने अपना अनाज लेना बंद कर दिया। इसलिए भारत के अनाज की चीछा लेदर मची है। अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा। अब विदेश को जब पैसे लगाना तो जहाँ से अच्छा शुद्ध अनाज मिलेगा तो वहाँ से लेगा। ठीक है, आज उसी भारत की ये दशा हो गई कि भारत दुनिया की मधुमेह राजधानी बन गया। अगर गांव में पहले शुगर नाम नहीं सुनने को मिलता था, गांव जवार में कहीं चले जाओ, अब एक गांव 10 पेशेंट निकल आएंगे शुगर के। ठीक है, वही भारत देश जिसको सोने की चिड़िया कहा गया, वही भारत देश आज दुनिया में कैंसर की राजधानी बन गया। उसी भारत देश में आज अधिकांश लोग दिल की बीमारी से मर रहे हैं। उसी भारत देश में साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं। यानी तरह तरह की ऐसी ऐसी समस्याएं बन गई कि आज से 10 साल 15 साल पहले कुछ नहीं था। कारण 100% कारण खेती। यहाँ पर दिखाया गया कि हमारी जो है पहले की जीवन शैली लिविंग लॉन्ग, यानी कि ज़िंदगी हमारी लंबी होती थी और डाइंग शॉर्ट, मरने के चांस बहुत कम थे। आज क्या हो गया, लिविंग शॉर्ट, ज़िंदगी घटती जा रही है और डाइंग लॉन्ग, मरने के चांस बहुत ज़्यादा रह गए। ज़िंदगी दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही है। यहाँ पर दिखाया गया कि पहले की जो बीमारियाँ होती थी वो होती थी वायरस के कारण। जैसे आपने सुना होगा पहले जो समस्या आती थी बीमारियाँ, हैजा, कालरा, गला घोटू, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी होती थी। उन बीमारियों से जहाँ होती थी वो चाहे जानवरों में हो चाहे इंसानों में, पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। वो हालात उस समय थे। एक लाश जो है दफन करके आते थे, गांव पहुँचे तो दूसरी फिर तैयार, यही होता था ना गुरुजी। मतलब कि वो वायरस के कारण। और यही देखने को भी जल्दी में मिला कोरोना के माध्यम से। उस समय हम हॉस्पिटल में ही ड्यूटी कर रहे थे जब कोरोना चल रहा था, उस समय भी ये मिला। क्या कारण हुआ? क्योंकि उस समय जो है वायरस फैलते थे और वायरस जो है तेजी के साथ फैलता था और एक साथ सबको ले डूबता था। तो खैर वायरस तो ख़त्म हो गया। आज गवर्नमेंट ने जो है अच्छी अच्छी वैक्सीनें, तरह तरह के इंजेक्शन, दवाइयाँ बना रखी है, तो वायरस ख़त्म हो गया। लेकिन आज की जो समस्या हो रही, ये हो रही हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे रहन सहन, खान पीन की वजह से। और वो जो बीमारियां हैं ये आज मेडिकल लाइन भी फेल हो रहा है, वो भी ठीक नहीं कर पा रहा है। आज की बीमारी क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये बीमारी मेडिकल लाइन भी ठीक नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? पहले का जो भोजन होता था वो स्वस्थ होता था। हरी सब्जी, फल फूल, विटामिन, मिनरल्स,
फाइबर्स के जो दूध होता था हमारा, ज़्यादातर लोग दूध यूज़ करते थे, और दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। आज अगर दूध आप यूज भी करें तो पहली बात तो कैल्शियम है नहीं, उसमें भी जहर है, और अगर उतना दूध यूज भी करें तो लीवर में उतनी दम नहीं जो हजम कर जाएगा। तो कैल्शियम की कमी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और कैल्शियम की कमी की वजह से जोड़ों में दिक्कत, हड्डियों में विकार, दांतों में समस्या, आँखों में समस्या, कैल्शियम की वजह से पूरा शरीर कमजोर हो रहा है। अब क्या है खाना, अब क्या हम खा रहे हैं? बिटिया और शादी बिहार में है, चाहे कुछ ना खाएं, चाउमीन पर लाइन लगा के चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ठंडा, थम्सअप, मतलब कि ये सारी चीज़ें आज बीमारी घर बन गई। कोका कोला से वो स्वागत किया जाता, वेलकम ड्रिंक बन गया, चाहे जहाँ रिश्तेदारी में जाओ ठंडा तुरंत आएगा, या ठंडा या फिर जाड़े में चाय, और दोनों जो है बीमारी का घर। इन सब चीज़ों की वजह से आज जो है बीमारियां दिन प्रतिदिन फैलती जा रही। इसके अलावा 90% आपका रोल है खेती। खेती की वजह से हर एक किसान, हर एक जानवर, हर एक पशु पक्षी आज जो है विलुप्त होता जा रहा, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा केक आता है मार्केट में, आइसक्रीम में तरह तरह के कलर डाल करके बच्चों को खिलाए पिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, वातावरण में जो हमारा प्रदूषण फैल गया है, आपके जो फैक्ट्रियां हैं, भट्ठे हैं, गाड़ी मोटर चल रही। अभी जब कोरोना काल चला तो हमारा जो वायुमंडल है इसमें एक सबसे निचली परत होती है जिसको बोलते हैं ओजोन मंडल, ओजोन परत पड़ा होगा। उस ओजोन परत में इसका काम क्या होता है? ओजोन परत जो है सूर्य के नीचे होती है, ये जानते हैं आप? सूर्य जो है ओजोन परत के ऊपर होता है, ऐसा ही था गुरु जी। तो ओजोन परत काम क्या करते हैं कि सूर्य की किरणों को जमीन पे सीधा आने से रोकती है, और अगर किरणें सीधा आए सूर्य की तो गर्मी अधिक बढ़ेगी, और इन किरणों की प्रभाव की वजह से कैंसर पैदा होगा। तो ओजोन परत में 1 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है छिद्र हो गया था इस प्रदूषण की वजह से। और जब कोरोना काल लगा, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सिर्फ कुत्ता नजर आते थे रोड पे, बाकी सब बंद था। विश्व युद्ध में जो है गाड़ी भी नहीं बंद की गई थी, और कोरोना में ट्रेन तक बंद हो गई। तो प्रदूषण जो है एकदम खत्म हो गया, बढ़िया वातावरण इतना शुद्ध हो गया, जो वो परत थी वो एकदम जो है बढ़िया भर गई। आज फिर वही हालात हो गए। तो कहने का मतलब जो हमारा एयर प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ये सब खराब हुआ। जल प्रदूषण, कोरोना काल में देखो लाखों लाशें जो है गंगा नदी में फेंक दी गई, जल प्रदूषित हुआ। और उसी में लोग जो है गंगा जो काका कुंभ नहा तरिए वह सड़ी लहासन में यहाँ कत्ता पवित्र हो गए, इसी की वजह से ठीक है बीमारियाँ। हाँ, फिर भी लोग जो है तरे जाते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाया गया आपका रेडिएशन, मोबाइल, ये भी सबसे बड़ा आपका बीमारी का कारण है। अगर इस मोबाइल से आप दुबई, सऊदी, जर्मन, थाईलैंड में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, इतनी दम है तो ये आपके सीने को भी छलनी कर सकता है। इसकी कीड़े, रेडिएशन निकलने वाली कीड़े बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इन सब सारी चीज़ों की वजह से आज जो बढ़ती हुई बीमारियां आपके सामने आ रही, कौन कौन सी? हृदयघात, दिल की बीमारी, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कैंसर। पंजाब में तो कैंसर के नाम ट्रेन चल रही, भटिंडा टू बीकानेर, सर्च करके देख लेना। क्यों? क्योंकि भारत देश का मात्र 2% हिस्सा है पंजाब, और पेस्टिसाइड वहाँ पर 20% इस्तेमाल की जाती है। इसलिए आज वहाँ पर सब अपाहिज औलादें पैदा हो रही। किसी कैंसर जन्मे से किसी अंग कोई नहीं, किसी हाथ नहीं, किसी आँख नहीं, किसी नाक नहीं, पैदा होने से पहले है स्थिति। कारण क्या? वहाँ पर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका हड्डियों का खोखला होना, एलर्जी की प्रॉब्लम, 10 में से 5 लोगों को पथरी हो रही। पथरी होने का सबसे बड़ा कारण खाना जो हम बनाते हैं कुकर में, ठेना वगैरह, पहले जो हम दाल बनाते थे, चावल बनाते थे, पतीली तो सब बाहर हो जाता था। आज क्या, कुकर में सब गबड़ गवा,
बढ़िया सब खाए, हाँ। आज पथरी और यूरिन प्रॉब्लम, हार्ट की अटैक की दिक्कतें, सारी दिक्कतें आपकी नसें ब्लॉकेज, ये सब इसकी वजह से हुई जो हम कुकर का खाना खा रहे हैं। गायनिकल प्रॉब्लम, 10 में से 5 स्त्री अगर गर्भवती, 10 स्त्री गर्भवती हैं तो 5 के बगैर ऑपरेशन बच्चा नहीं होगा। क्योंकि आज स्त्रियां इतना जो है काहिल हो गई हैं कि उनसे मसाला गिनती है। हाँ, खाना बनाने में बहुत पहले बेचारे जो है कुंटलन गेहूं धान कूट के डलते हैं, हाँ, आज उनसे हल्दी मिर्चा नहीं कूटा जाता। तो इतना काहिल होगी तो वो क्षमता रहने गई, आती है सीधे पिसाए लाओ। तो ये हालात हैं। लीवर प्रॉब्लम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका लीवर खराब ना हो, क्योंकि जो भी हम सड़ा गला खाते हैं सब लीवर को झेलना पड़ता है। 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल कसा के लाते हैं, उस मोटरसाइकिल में अगर दुकान पर का हम पेट्रोल डलवाएं तो अंदर से दिल क्या कहेगा, यार ऐसा तो नहीं, इसमें मिलावट वाला हो। मिलावट वाला पेट्रोल जो है हम हमेशा टंकी पर का डलवाएंगे, और इस गाड़ी में क्या हम पेट्रोल टंकी पर का डलवाते हैं? हाँ, टंकी पर का मतलब एकदम शुद्ध। कौन सी चीज़, पानी में भी तो आज जो है पेस्टिसाइड मिला है, कौन सी चीज़ हमें शरीर को शुद्ध दे रही है? जी तो एक इंजन है, तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? मोटरसाइकिल का हम 2000-3000 चला के सर्विस करवाते हैं। इस गाड़ी का भी सर्विस कराएं, इसमें तो सब कचरा जमा होता जा रहा है, इसी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। तो यही सब कारण है। यानी यहाँ पर वो जानकारी आपको मिलती है जो शायद मेडिकल लाइन में नहीं दी जाती है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको नीचे से लेकर ऊपर तक हजारों जांचें लिखेंगे, लाखों जांचें न मिलेंगे, और उसके बाद आपकी औकात पूछेंगे, जितना पैसा आपके पास होगा घर जमीन बेच करके वो ले लेंगे, आप ठीक हो चाहे मर जाए, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छी जानकारी, एक सही राय दी जाती है। यहाँ पर यह बताया जाता है कि आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपको कब किस मात्रा में क्या चीज़ यूज करनी चाहिए। बेचने वाले लोग तो पानी भी बोतल में भर के 20 रुपए की बेचते हैं, यहाँ पानी नहीं बेचा जाता है। लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि सुबह खाली पेट अगर आप चाय की जगह पर गर्म पानी इस्तेमाल करें तो 50 बीमारियों से दूर जा सकते हैं। यहाँ पर यह बताया जाता है कि आप अपने हाथों की थोड़ा कलाई की मजबूती दे करके पिसा मसाला ना मंगा करके अपने हाथ से पीसें तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यहाँ पर यह बताया जाता है कि पानी खड़े खड़े ना पिए, बैठ कर पिए तो गठिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर यह बताया जाता है कि खाना खाने के बीच में पानी ना पिए तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि ये सब फ्री की सलाहें दी जाती हैं। क्या कभी डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं? वो ऐसा बताएंगे तो बीमारी कम हो जाएगी, तो पैसा उनको कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से? तो सच्चाई यहाँ पर बताई जाती है। इसके अलावा ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, बहुत घातक समस्याएं बन चुकी, जो इन सब चीज़ों को बचाव करने से भी उन बीमारियों से हम दूर नहीं जा सकते हैं। उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे संस्था के माध्यम से, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के माध्यम से, हमारा लिक्विड फार्म में, सिरप फार्म में कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं, जिन दवाइयों की वजह से आज की डेट में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक ना हो जाए। नाखून से लेकर बाल तक अंग में, शरीर में किसी भी अंग की कोई भी बीमारी यहाँ से जड़ से ख़त्म होती है और ख़त्म हुई है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो 40-40 लाख रुपए अपनी डॉक्टरी, अपनी बुद्धि से फूंक करके नहीं ठीक है, वो लोग आए आज यहाँ से ठीक हुए, और आज साथ में इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। ये क्वालिटी है यहाँ के प्रोडक्ट में। कुछ प्रोडक्ट हैं जो बताएंगे आपको। ये हमारा इम्यूनोडॉक सिरप है जो श्वास दमा पेशेंट के लिए बहुत शानदार काम करता है। इसको अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप को वैसे है तो कोई नहीं जो बीमार ना हो, जो समझता है कि हम बीमार नहीं, वो व्यक्ति अगर 6 महीने में एक बार इसको यूज कर ले तो आने वाले समय में कभी बीमार नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को, ये हमारे बॉडी को सर्विस करने का काम करता है। थंडर ब्लास्ट, लकवा, फालिस, हार्ट प्रॉब्लम, नसें ब्लॉकेज, कोई अंग लूंज हो जाता है, वहाँ पर ये काम करता है। ये जॉइंट क्रेटर आयल टेम्परेरी पेन किलर, अगर कोई दिक्कत आपको अचानक कहीं दर्द होती, चोट लग जाए, मोच आ जाए, कट जाए, जल जाए, वहाँ पर लगाते हैं। इंजेक्शन से पहले आपका दर्द बंद करता है। ये आपका अर्थोडॉक, जो गठिया वायु अर्कुलिसा से परेशान लोग,
जिंदगी भर से चारपाई पड़े उठ नहीं पा रहे हैं, वो लोग आज यहाँ से अपने आप चल रहे हैं। ये आपका गैनो डॉक्टर, लेडीजों में आज 50% लेडीजों में बांझपन की समस्या है, गांठें हो रही, एमसी प्रॉब्लम, लिकोरिया की समस्या, यानी तरह तरह की जो भी समस्या, हर एक समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। 20-20 साल से मेडिकल लाइन में इलाज करा रही हैं औरतें, वहाँ से नहीं ठीक हुई, आज इस सीरम से ठीक हुई। ये आपका डायगो डॉक्टर बोलता है जब तक जिंदगी तब तक दवाई खाओ शुगर के लिए, क्योंकि उनके पास इलाज नहीं है। यहाँ से आप 6 महीना इलाज कर लो, उसके बाद आप जलेबी खाओ, चाहे बर्फी खाओ, चाहे रसगुल्ला उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। शुगर को यहाँ से एकदम मेंटेन करता है। लीवर से लेकर किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करता है। पंचतुलसी ड्राप है जो लगभग 100 बीमारियों को ठीक करता है। ये आपका कोलोरोडाक है, कैंसर को ठीक करता है। कार्डियोडाक दिल की किसी बीमारी को मेंटेन करता है। कफडाक खांसी के लिए, किडनी डाक बच्चों को किसी भी समस्या पर काम करता है। यहाँ तक कि गूंगे बच्चे भी बोलना स्टार्ट किए हैं, बहरे सुनना स्टार्ट किए हैं। ये आई ड्रॉप आँखों में जिनको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आँखें चली न गई हूँ, अगर किसी कारणों से दिखाई देना उनको बंद हो गया है, वो भी आज देख सकते हैं, रिजल्ट है अपने पास। सर ये पोजीशन बताइए, वो कैसे देख सकते हैं कि अभी बताएंगे, आप जो भी समस्या बताएंगे, रिजल्ट है अपने पास, वीडियो बने पड़े हैं। रियल में वो जो है देखना बंद हो गया था उनका, और आप देखना चालू कर दें उसी वक्त से। ये आपका स्टोन डाक है, गुर्दे की कैसे भी पत्थरी उसको निकालता है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये पाइल्सटार हवा सेक के लिए शानदार काम करता है। थायराइड के लिए, ये बुखार के लिए, आपका ब्रेन डाक, पागलपन, इंसान जो जंजीरम बांधे रखे रहते थे उनको मैंने ठीक किया यहाँ से। मेडिकल लाइन में इसका उपाय नहीं कोई, रिजल्ट है अपने पास, आपको मिलवा सकता हूँ लोगों से। त्रिफला पेट की सभी बीमारियों के लिए, एडीडा कोई नशा छुड़ाना चाहता है उसके लिए, अर्जुना दांत खाने के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अपने घर से लेकर के खेती तक, लगभग में आपके यहाँ पर 300-400 प्रोडक्ट आ चुके हैं। ये अपना एक बालों के लिए तेल आता है जो लेडीजों के लिए स्पेशल, जो बाल उनके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, लंबे करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। ये डेल्टोडाक जो 50 बीमारी काम करता है, मुँह की किसी भी समस्या पे, दांतों में कोई भी समस्या हो। इसके अलावा शरीर में दांत का खुजली वहाँ पर लगा ले, ठीक करता है। गैस बन जाए पी लें, चोट लग जाए वहाँ पर लगा लें, कट जाए, फट जाए, नासूर जख्म बन जाए वहाँ पर लगा लें, ये मंजन के कमाल हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो रामबाण इलाज अपने पास है। ये आपका घर के लिए चाय है जो किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं, गिलोय सिरप जो बुखार को जड़ से निकालता है। और ये अपने पास घर के यूज के लिए अपना तेल है, तो 60-30 जो कमजोरी के लिए लोगों को दिया जाता है, मोटापा घटाने के लिए कुछ प्रोडक्ट हैं घर के यूज। टॉयलेट क्लीनर है, फर्श क्लीनर, बर्तन धोने का है, अपना साबुन निरमा है। और ये आपका एक साबुन आता है जो दांत का खुजली को भी ठीक करता है, अंधौरी जो है सर में खौंसी वगैरह हो जाती है उसको ठीक करता है। ये अपने 4 प्रोडक्ट खेती के हैं जो मात्र ये 4 प्रोडक्ट आपका वो रिजल्ट देते हैं जो आप अदर जगह से केमिकल डीएपी यूरिया डाल करके उससे आधी बजट में, आधा पैसा भी नहीं लगेगा, उससे बढ़िया खेती आपकी पैदा होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और ये आपको हेल्थ के बारे में मैंने जानकारी दिया और आगे की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। थैंक यू।